हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा जयकर। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। ये सारी स्लाइड हैं जो कि आप आज के न्यूज़पेपर से सीखने वाले हैं 5 वर्ड। तो इन स्लाइड्स में मैंने पिक्चर्स को भी ऐड किया है जिससे आपको समझ में आएगा कि आप जो भी पढ़ेंगे आप उसको रिलेट कर पाएंगे। सेंटेंसेस प्रेजेंट है और न्यूज़पेपर की कटिंग भी मौजूद है जिससे आपको समझ में आए कि आज के न्यूज़पेपर में ये वर्ड कैसे यूज़ किए गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है एंडोर्समेंट, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये रहा एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी चीज़ को या फिर अप्रूव करना, यानी किसी चीज़ से अग्री करना। तो एंडोर्समेंट का एक हिंदी में एक और मीनिंग विज्ञापन भी होता है। जैसे कि अगर कि जैसे मैं अपने YouTube चैनल का एंडोर्समेंट करती हूँ, विज्ञापन करती हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अग्री कर रही हूँ कि हाँ ये चैनल ठीक है, इसमें कुछ नेगेटिव कंटेंट नहीं है, कुछ हेल्पफुल कंटेंट ही है, तो मैं इससे अप्रूव कर रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ। इसीलिए इसको एंडोर्समेंट का मीनिंग हिंदी में विज्ञापन भी होता है। तो एंडोर्समेंट का मीनिंग आपको क्या याद रखना है, सपोर्ट या फिर अप्रूवल। तो आज के न्यूज़पेपर की कटिंग ये है। यहाँ पर देखिए एंडोर्समेंट को मैंने अंडरलाइन किया है। आप लोगों के लिए मैं वर्ड को सर्च करती हूँ। तो ये जैसे कि आर्टिकल अगर आप देखना चाहें तो कहाँ यूज़ हुआ है, तो जो द हिंदू का जो आर्टिकल होता है वहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन, वहाँ पे से मैंने लिया है इसको, तो यहाँ पे यूज़ किया। बट आपको सेंटेंस में अलग सेंटेंस मैंने खुद बनाया है। ये वाले सेंटेंसेस से मैं आपको एंडोर्समेंट का मीनिंग समझाऊंगी, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में ही एंडोर्समेंट यूज़ हुआ है, ये वर्ड यूज़ होते हैं। तो क्या होता है, वो जो आर्टिकल में कहीं ना कुछ बैक स्टोरी होती है, तो वो यहाँ से सेंटेंस से समझ नहीं आएगा सबको। देखिए सबसे पहला ये जो वर्ड आपने सीखा, इसको कैसे सेंटेंस में यूज़ किया गया है। दे आर नाउ सीकिंग एंडोर्समेंट फॉर देयर आइडियाज़, यानी दे प्रोनाउन है, कुछ लोगों की बात हो रही है कि दे आर नाउ, वो लोग अब सीख कर रहे हैं यानी मांग रहे हैं एंडोर्समेंट, यानी कि सपोर्ट, अप्रूवल फॉर देयर आइडियाज़। यानी कि मान लीजिए कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके पास कोई आइडिया आया था, अब वो सपोर्ट चाहते हैं, अप्रूवल चाहते हैं कि हाँ हमने जो आइडिया सोच रखा है इस आइडिया को लोग सपोर्ट करें या फिर कोई भी अप्रूव कर दें। तो दे आर नाउ सीकिंग एंडोर्समेंट फॉर देयर आइडियाज़। तो एंडोर्समेंट मीन्स सपोर्ट या फिर अप्रूवल। सो अब से जब भी आपको सपोर्ट बोलना हो, अप्रूवल लिखना हो ऐसे वगैरह में, तो आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट की जगह एंडोर्समेंट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं। तो एंडोर्समेंट के लिए, जैसे कि एंडोर्समेंट भी अप्रूव कर देना, तो जैसे यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वैलिडेट कर दिया जा रहा है कि वैलिडेट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आप सीखेंगे। जैसे आपने यहाँ पे पहले आपको वर्ड दिखाया, न्यूज़पेपर में कैसे यूज़ हुआ वो दिखाया, सेंटेंस प्रोवाइड किया, फिर इसी से रिलेटेड आपको क्लिप दिखाई जिससे आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट देखिए वर्ड है आपका डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है हिंदी में प्रवचन। प्रवचन मतलब बोलते हैं ना लोग नेगेटिव सेंस में कि मुझे प्रवचन नहीं चाहिए, तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, पर यहाँ पे डिस्कोर्स को आप दोनों ही सेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसका मीनिंग प्रवचन ही रहेगा, पर अगर आप ये बोल रहे हैं किसी दोस्त को कि ये मुझे प्रवचन मत दो, तो आप बोल सकते हो ओ आई डोंट नीड योर डिस्कोर्स, तो ये इसका मीनिंग आप नेगेटिव सेंस में इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप किसी टीचर को बोलते हैं कि इन टीचर का डिस्कोर्स लेना है, यानी इनका प्रवचन हमें लेना है, तो आप पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं कि इनका लेक्चर हमें लेना है। तो डिस्कोर्स मीन्स सरमन, प्रीचिंग, इन दोनों का ही मतलब होता है प्रवचन, लेक्चर। सरमन ये वर्ड आपने बेसिकली, मैं बता सकती हूँ कि आपने हिस्ट्री जब पढ़ी होगी, बुद्धिज़्म पढ़ा होगा, तो आपको सरमन ये वर्ड ज़रूर यूज़ किया गया रहा होगा। लेक्चर की जगह, ज्ञान की जगह आपको सरमन ये वर्ड यूज़ किया गया रहा होगा, तो आप इस वर्ड से फेमिलियर होंगे। बट इसका एक और जो मीनिंग न्यूज़पेपर से आपको देखने को मिला आज, वो है आपका डिस्कोर्स, विच मीन्स सरमन, और उसका सिनोनिम से एक और हो जाएगा प्रीच करना, यानी लेक्चर देना। प्रीचिंग मीन्स कोई लेक्चर दे रहा है, तो प्रीचिंग। अब देखिए न्यूज़पेपर में इस तरीके से यूज़ किया गया है, शेपिंग द पब्लिक डिस्कोर्स। अब इससे सेंटेंस की मीनिंग नहीं निकलेगी, क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स इसमें कुछ बैकग्राउंड पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के पब्लिक डिस्कोर्स की बात हो रही है। बट इसीलिए मैंने यहाँ सिंपल सेंटेंस बनाया है, विच विल बी हेल्पफुल फॉर बिगिनर एंड एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश लर्नर एज वेल। People who have reached at intermediary level, they also need to improve their vocabulary so that they can reach to the next level. तो ये ऐसा sentence है which is helpful for everyone, like who is at present in advanced level, जो कि advanced level पे है,
उस वो तो समझ ही जाएगा, एंड पर्सन हु हैव जस्ट स्टार्टेड टू मग अप वोकेबलरीज दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। तो क्या है, वी वेंट टू अटेंड अ डिस्कोर्स ऑन योग अभ्यास, यानी कि वी यानी कि हम सब गए अटेंड करने, क्या अटेंड करने, डिस्कोर्स यानी कि प्रवचन, ऑन योग अभ्यास। तो ये हाईलाइट मुझे डिस्कोर्स करना था, गलती से योग अभ्यास को मैंने कर दिया। तो डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन, यानी कि यहाँ पे डिस्कोर्स जो है ये सरमन, डिस्कोर्स को मतलब कि अंडरलाइन करना था, मैंने इसको किया है। वी वेंट टू अटेंड अ डिस्कोर्स, यानी कि हम सब गए अटेंड करने प्रवचन, किस बारे में, योग अभ्यास के बारे में। फिर जैसे कि आपको मैंने बताया, हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध जी कहाँ बैठ के मतलब कहाँ डिस्कोर्स दिया जाता था, उस पेड़ का क्या नाम था, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा सरमन, ठीक है। नेक्स्ट, तो आप यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन टू डाउनलोड PDF वट एवर आई प्रोवाइड। आप वो सारी PDF को देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे 200+ लोग होंगे, और इंस्टा भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वंस आई एट प्रेजेंट आई एम मेकिंग वीडियोज़ about vocabulary using the book word power। तो once I finish that I'll be making interesting reels जो कि इंस्टा पे अपलोड करूँगी। एंड इफ़ यू आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम देन ऑल्सो यू वोंट बी मिसिंग एनीथिंग बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग दैट सेम रील ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स एज वेल। सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक आउट इंस्टाग्राम पेज एंड जॉइन टेलीग्राम इफ़ यू नीड PDF। मूविंग ऑन, थर्ड वर्ड आपका है, इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिख रखा है डिस्पैरेट का मतलब इसका मतलब होता है अंतर, डिफरेंट यानी अलग क्या है। तो इसका सेंटेंस में आप यूज़ करेंगे, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू पुल टुगेदर डिस्पैरेट आइडियाज़ इन एस्ट्रोनॉमी। तो इसका मतलब क्या है कि साइंटिस्ट लोग ट्राई कर रहे हैं अलग अलग डिफरेंट आइडियाज़ को इकट्ठा करने को, किस चीज़ से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है। सो ये आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं किस तरीके से यूज़ किया गया है डिस्पैरेट, यानी कि तो इससे मीनिंग फिर अगेन नहीं निकालनी है, ये मैंने आपको दिया है रेफ़र करने के लिए कि हाँ इस तरीके से वर्ड्स मिल जाते हैं, अगर आपको पता हो तो आप इसको मीनिंग भी समझ सकते हैं। सो डिस्पैरेट मीन्स डिफरेंट। तो साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू पुल टुगेदर डिस्पैरेट आइडियाज़ इन एस्ट्रोनॉमी, यानी कि साइंटिस्ट लोग ट्राई कर रहे हैं टू पुल टुगेदर, यानी अलग अलग जो भी आइडियाज़ है सबको इकट्ठा लाने की कोशिश कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। फिर इससे रिलेटेड क्या है, डिस्पैरेट मीन्स डिफरेंट। तो जैसे बाकी आपको ग्रीन एप्पल दिख रहे हैं और एक बीच में क्या है, रेड एप्पल दिख रहा है, तो जो रेड एप्पल है वो ग्रीन एप्पल से क्या है, डिफरेंट है। इस पर्पज़ से मैंने ये क्लिप यहाँ पे यूज़ करी है। नेक्स्ट डिफरेंट का क्या है, ये यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी डिस्पैरेट डायरेक्शन के लिए मैंने ये क्लिप लगाई है, यानी डायरेक्शन क्या है, डिस्पैरेट है, यानी अलग अलग डायरेक्शन है। नेक्स्ट आपका वर्ड है रॉबस्ट, इसको RAW रॉ, फिर आपको बोलना है बस्ट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा रॉबस्ट। रॉबस्ट मीन्स कठोर, स्ट्रॉन्ग। तो ये देखिए आज के न्यूज़पेपर में इस तरीके से आपको ये वर्ड मिलेगा। फिर देखिए सेंटेंस में कैसे यूज़ किया है, द हाउस होल्ड सेक्टर डिस्प्लेड अ रॉबस्ट ग्रोथ, यानी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या उसने डिस्प्ले किया है, दर्शाया है एक रॉबस्ट ग्रोथ, यानी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई दी है, किस सेक्टर में, हाउस होल्ड सेक्टर में। फिर इससे रिलेटेड क्या है, रॉबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, जैसे कि इन्होंने एब्स बना रखे हैं तो ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, लाइक शी माइट नॉट बी इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बट एट प्रेजेंट इन दिस एज यू कैन सी फ्रॉम दिस क्लिप शी इज़ फिजिकली स्ट्रॉन्ग। फिर लास्ट वर्ड है आज की स्लाइड में, ये आपका इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, वास्ट। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आई हैव इमेंस नॉलेज ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे पास वास्ट, ह्यूज मतलब कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नॉलेज है किस चीज़ की, इंग्लिश वोकेबुलरी का, वोकैब का। तो इमेंस मीन्स ह्यूज, वास्ट। तो न्यूज़पेपर में देखिए आपको मिल गया इमेंस, अगर ना पता हो तो द इमेंस इंटरेस्ट इन, तो आपको समझ नहीं आएगा कि इमेंस क्या होता है, बट आपको अगर पता है तो यू विल बी एबल टू ईज़िली फिगर आउट मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। सो सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है, गॉड हैज़ गिवन मैन इमेंस कैपेसिटी, गॉड ने, भगवान ने दिया है
इमेंस कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, पावर, कैपेसिटी, किसको? मैन को। मैन इन जनरल, ये सिर्फ मेल के लिए नहीं है, मतलब कि मैन यानी ह्यूमन बीइंग, सभी के लिए बात हो रही है। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है, मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, मतलब सबको मिला करके गॉड हैज़ गिवन मैन इमेंस कैपेसिटी, यानी गॉड ने मैन को, इंसानों को इमेंस कैपेसिटी दी है, यानी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी दे रखी है। सो इमेंस यानी कि वास्ट। तो जैसे ये एरिया, ये पानी आपको वास्ट एरिया में फैला हुआ दिख रहा है, यानी कि दूर दूर तक वास्ट है ये एरिया। तो इस पर्पज़ से ये क्लिप मैंने मेंशन की थी। अब अगर आपको ये याद, जैसे कि आप इस तरीके से याद करेंगे तो ये बोरिंग लगेगा कि इमेंस, फिर आपको ह्यूज, वास्ट लिखेंगे तो कुछ दिख नहीं रहा खास। तो ये स्लाइड आपको एज इट इज़ मिलेगी, जिसमें आप इस जब PDF को देखेंगे तो सबसे पहले आपको मान लीजिए ये दिखा, फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको ये दिखेगा। तो इफ़ यू विल गो थ्रू दैट PDF आफ्टर टेकिंग दिस लेक्चर, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया था। मैंने पहले बताया ह्यूज, वास्ट, फिर मैंने एक सेंटेंस बोला कि ये पानी वास्ट एरिया में फैला है, यानी कि दूर दूर तक फैला हुआ है। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि ये क्लिप से ही याद हो जाएगा कि अच्छा इमेंस था। फिर नेक्स्ट आप इसी तरह यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने रॉबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बताया। फिर नेक्स्ट PDF आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेंगी ये लेडी, तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग के लिए है, तो आपको रॉबस्ट वर्ड याद हो जाएगा। सेम गोज़ विद दीज ऑल्सो, कि जब आप देखेंगे तो आपको इससे समझ आएगा, डिस्परेट वर्ड याद हो जाएगा। दैट्स हाउ this slide will help you in learning these vocabulary. So that's it for today's video. I'll see you tomorrow in another lecture. ये एक Monday to Friday सीरीज़ है जो कि Monday से Friday चलती है, कभी कभी Saturday Sunday भी हो जाती है, अदरवाइज़ ये Monday to Friday सीरीज़ है जिसमें आप हर दिन 5 वर्ड्स को सीखते हैं। PDF भी मैं दे देती हूँ एज इट इज़ विद दीज सेम क्लिप्स, मतलब कि वीडियो फॉर्म में नहीं चलेगा, ऑफकोर्स PDF में पिक्चर्स होंगी सेम ऐसे ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने एंड तक देखा है तो डू शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।